आज से अगर मैं काउंट करूं तो भी 102 दिन बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपने पेपर में होता है वो ऐसा नहीं करना बुरी तरह फंस जाओगे। बोर्ड में पहले से ही ये फिक्स होता है कि भाई बच्चों को ज्यादा फेल नहीं करना है। उड़ान अभी बाकी है, आसमान झुकाना है, जुनून अगर सच्चा है तो भाई वक्त को भी आपके साथ आना है। मैं चाहूंगा गाइस, क्योंकि जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं ना उसके लिए आपके दिल में और दिमाग में दोनों में हिम्मत पैदा हो जानी चाहिए गाइस। इसीलिए हैशटैग हिम्मत कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं बोल रहा हूं गाइस, अभी भी स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कोई टाइम नहीं गया है, बस सही टाइम तभी होता है और जब आप स्टार्ट करोगे। ये सही टाइम, बिल्कुल सही टाइम है दोस्तों। तो हैशटैग हिम्मत कमेंट बॉक्स में भरा रहना चाहिए। एंड दोस्तों मैं बोल रहा हूं आज हम बहुत सारी बातें करने वाले, बट गाइस एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आप हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए गाइस मुझे पूरे लॉयल लोगों की टीम चाहिए भाई। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों का ग्रोथ नेक्स्ट लेवल का हो, बट गाइस आपको यह भी देखना है कि भाई आपके प्रदीप सर, राहुल सर सबसे टॉप पे रहे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जितना लाइक ठोक सकते हो उतना लाइक ठोको। हर बच्चा वीडियो को पॉज करेगा पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप सभी को बताएं कि हम लोग के ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है कि हम पूरा काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना है अपने 10 लोगों तक, हर बच्चा ये वीडियो को 10 लोगों तक पहुंचाएगा, मुझे दिखना चाहिए भाई, जिससे मैं राहुल सर ना भाई ये मैं क्यों कर रहा हूं बताइए। इसके पीछे का रीजन यही है कि मेरे अंदर, राहुल के अंदर और ज्यादा काम करने का और ललक पैदा हो कि भाई इतना ज्यादा बच्चे प्यार दिखा रहे हैं कि प्रदीप क्या कर रहा है भाई, उठ और काम करना है तुझे। तो भाई ये जरूर करके जाना है, क्योंकि जिससे मैं आप लोगों को और बहुत सारी चीजें लेके आ पाऊं। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में जो चीजें मैंने बोला, और हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अगर आप लोगों ने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट इस वीडियो के बाद 200K का दे दिया तो भाई बहुत मजा आएगा। वैसे मुझे पता नहीं हो पाएगा, बट भाई जैसे आप मेरे से पूरा ट्राई करते हो करने के लिए, सर ये चाहिए, वैसे मैं भी पूरा, आपका हक है, मैं बोल तो एटलीस्ट सकता हूं ये वीडियो के पास 200K सब्सक्राइबर कर दो। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद करो। चलो सो गाइज एक एक बातें हम करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर अभी तो टाइम बहुत ज्यादा दिन है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन वाइज रखूं, जिस दिन आपका एग्जाम है, आज से अगर मैं काउंट करूं तो भी 102 दिन बचे हुए हैं, मतलब 102 डेज रिमेनिंग है। बट दोस्तों आपको पढ़ने के लिए कितना दिन बचा है पता है? ओनली 60 डेज। बोलोगे सर क्या सर डरा रहे हो? नहीं भाई, डरा नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं। क्यों पता है? देखो नवंबर एंड दिसंबर ही आपके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जैन में तो वैसे आपके कॉलेज का भी प्रैक्टिकल होने वाला है एंड बोर्ड के भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके रहेंगे। तो आपके पास कुल मिला के ना के बराबर टाइम, इवन सबमिशन में यहां वहां दौड़ने भागने में ही हमारा टाइम चला जाएगा। तो ओनली अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बस मेरे दोस्त 2 महीने बचे हुए हैं, ओनली 60 डेज बचा हुआ है। बट सर पढ़ना कैसे, वो चीजें मैं बताऊंगा आप सभी को। कैलकुलेशन अगर मैं देना चाहूं तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, अगर जिसका पीसीएम भी है तो भाई 62 चैप्टर आप लोगों के पास है। एंड इन 62 चैप्टर को आपको एक टारगेट वाइज और बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फिजिक्स को लेके। फिजिक्स के अंदर गाइस आप देखोगे टोटल 16 चैप्टर है। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि सर अपना कुछ भी नहीं हुआ, सर अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो भाई क्या करना है पता है? क्या करना है, सुनो ध्यान से। आपका टारगेट 2 महीने के अंदर, ओके, नवंबर के अंदर अगर मैं बोलूं तो भाई 6 चैप्टर एंड दिसंबर के अंदर भी 6 चैप्टर, ओके, टोटल 12 चैप्टर। अगर गाइस आप ऐसे स्टूडेंट हो, एकदम शांति से सब चीजें बताऊंगा। फिजिक्स को अलग तरीके से करना है, केमिस्ट्री को अलग तरीके से करना है, मैथ को अलग तरीके से करना है, एंड बायो को बिल्कुल अलग तरीके से करना है। तो अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो भाई ओनली 5 चैप्टर नवंबर में एंड दिसंबर में, ओनली 5 चैप्टर, 5 चैप्टर, ओके, इतना तो एटलीस्ट हो जाएगा। एंड आपको करना क्या है, ये 2 महीने के अंदर गाइस, अगर आपसे ज्यादा कुछ, अगर सीरियस बच्चे हो कि नहीं सर मैं करना स्टार्ट करूंगा तो अपने से हो जाएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, अब आपको मार्क्स वाइज जाना चाहिए। 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, 4 मार्क्स से क्वेश्चन, ऐसे जाना चाहिए। ऐसे इस वाइज ही आपको पहला चैप्टर आपने खत्म किया, उसके 1 2 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन तक के सभी क्वेश्चन आपको करके साथ में करते जाना है। बट ऐसा हो कि नहीं सर इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सर, तो पहला तो ये चीज है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो भाई पहला ट्राई 1 2 3 मार्क्स से करो। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो भाई मैं बोलूंगा 1 एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन, टोटल 12 चैप्टर या टोटल 10 चैप्टर का आपको करके रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपने पेपर में होता है वो 2 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं,
ओके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिससे गाइस आप पास होने से भी, ग्रुपिंग क्राइटेरिया से भी बहुत ऊपर बढ़ जाओगे अगर बस आपने इतना भी कर लिया तो समझ में आ रहा है। बट मैं बोलूंगा भाई अभी भी टाइम है, अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। मैंने 1 महीने के अंदर फिजिक्स के 6 चैप्टर या 5 चैप्टर, आप बोलोगे बाकी चैप्टर बच रहा है, अरे भाई बाकी चैप्टर का जैन में टेंशन प्रदीप सर पे छोड़ दो, प्रदीप सर है ना, जो चीजें लेके आएंगे बस उसको फॉलो करो। पर अभी 2 महीने के अंदर मुझे आप लोगों से ये चाहिए, और ये भी कैसे आपको करना है वो भी बताऊंगा, रुके रहो। अब बात करते हैं अगला देन इसके बाद, हाँ गाइस मैं बताना चाहूंगा आरसीसी बैच 2.0 जो 24 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। स्पेशली गाइस मैं आप लोगों के लिए ही लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन इसका प्राइस बहुत मिनिमम हम लोग रखने वाले हैं, हर सब्जेक्ट वाइज बहुत मिनिमम रखने वाले हैं गाइस। इसीलिए बोल रहा हूं 24 अक्टूबर के दिन जिस दिन लॉन्चिंग करेंगे उस दिन ही अपना कोटा पूरा कर लेना, क्योंकि 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक विद इन 1 मंथ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ पूरा खत्म कर देंगे। जिससे गाइस आपको डेली आपको टारगेट ये भी रहेगा कि सर जो आज पढ़ा रहे, आज जो बच्चे आरसीसी से ज्वाइन हो रहे हैं उनको तो कोई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं, उनका प्लानिंग बस यही होना चाहिए सर जिस दिन जो पढ़ाएंगे उस दिन मैं वो खत्म करूंगा। तो 1 महीने मेरा सिलेबस भी खत्म होगा, 1 महीने में आपका भी सिलेबस खत्म होना चाहिए, तो मेरे साथ ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर गाइस, इसको टोटल आप सभी को पता है केमिस्ट्री टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। आप गाइस आप इसको कैसे भी नहीं पढ़ सकते, मैंने बार बार बोला है कि इसमें आपने ऐसे 2 चैप्टर इसमें पढ़ लिया, 2 चैप्टर इसमें पढ़ लिया, 2 चैप्टर इसमें पढ़ लिया, ऐसा कर लोगे भाई बुरी तरह से फंस जाओगे। क्यों फंसोगे इसका रीजन पता है, मान लो इसमें 2 चैप्टर जो आपने किया, बाकी चैप्टर से क्वेश्चंस आए, इससे भी आए ऐसा नहीं है, पर ये 2 चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए बहुत डिफिकल्ट आ गए एंड बाकी के सिंपल आए थे पर आप कर ही नहीं पाए, आपसे हुआ ही नहीं, तो भाई ये कहानी खत्म। उसी तरह से इनऑर्गेनिक में भी जो आपने किया था उससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया एंड ऊपर जो आपने नहीं किया तो उससे सिंपल क्वेश्चन है बट वो आपको आता ही नहीं, समझ में आया। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जब चैप्टर आपको करना है तो आपका प्लानिंग यहां भी सेम बोलूंगा मैं, आपको करना है 6+6 चैप्टर करना है। बट गाइस आपकी प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर टोटल 6 चैप्टर है तो आपको पहले ये कर लेना चाहिए। अगर आपसे नहीं होगा तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल 3 चैप्टर है, 3 ये कर लो, अप्लाइड केमिस्ट्री के 3 ये कर लो, 3 3 6, तो आपके 2 सेक्शन होंगे एंड गाइस आपके बहुत सारे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे गाइस। अगर देखो 23 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के टोटल 12 मार्क्स, तो ये आपकी झोली में पूरी तरह से गिर जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर फिजिक्स में कौन से चैप्टर करने चाहिए। दोस्तों मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा, हर चैप्टर का अपना खुद का वेटेज है। आप सबसे पहले आपको जो भी इसमें अच्छा लगे उसमें से कोई भी 10 चैप्टर या 12 चैप्टर का सिलेक्शन कर लो, सबसे मार्क्स मिलता है। बट गाइस जो चैप्टर कर रहे हो उसकी सब चीजें, पहला स्टेज जो मैंने बताया 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, या तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, या तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ये वाइज। बट ऐसा नहीं कि आपने 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, नहीं भाई, पिछले 3-4 सालों में जो भी PYQ आया हुआ है बस उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, काम हो जाएगा। और केमिस्ट्री को आपको इस तरह से ही करना है कि आपको फिजिकल का कर लो, इनऑर्गेनिक का कर लो, अप्लाइड का कर लो, काम हो गया, या तो फिजिकल का कर लो फिर अप्लाइड का कर लो, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे आधा अधूरा नहीं कि एक इसका कर लिया कि इसका कर लिया, ऐसा नहीं करना, बुरी तरह फंस जाओगे। इसके बाद गाइस मैथ की हम बात करते हैं। मैथ में गाइस देखो, आप अगर ऐसे बच्चे हो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मैथ, तो भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले आपको मैथ 1 करना चाहिए। राहुल सर ने विद प्रूफ के साथ, पता मार्केट में ना लोगों को आता पता भी नहीं था, बहुत दिनों से बैठे फिर भी ये भी नहीं पता है कि भाई पेपर कैसा आता है। पेपर आप जाके एनालाइज करोगे ना, पेपर एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि अगर बच्चा मैथ 1 भी करके जाएगा, और मेरे पे भरोसा मत करो, राहुल सर पे बिल्कुल भरोसा मत, किसी पे भरोसा मत करो, आप खुद समझदार हो, पेपर पिछले 3 सालों को उठाओ, उसमें कैलकुलेट करो कि अगर बस मैथ 1 करके जा रहा हूं तो मैं कितना स्कोर कर लेता हूं। मैथ 1 एंड मैथ 2 के 1-2 चैप्टर करके जाओगे तो भी स्कोर कर लोगे। हाँ वो अलग केस है कि आगे जाके आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का काम बहुत है, बट बहुत सारे बच्चों का हाल ऐसा है इस साल अगर मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने बैठूंगा तो भाई मैथ का मेरा तो बैंड बज जाएगा। इससे अच्छा है गाइस कि ज्यादा आपसे जो नहीं हो पा रहा है, पहले जो हो पा रहा है वो करके रखो, वो कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद गाइस बाकी चीजें भी आप बेहतरीन तरीके से कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक तरीका अपनाओ, स्मार्ट वर्क, गधा वर्क बिल्कुल नहीं करना, ये बातें मेरी सुन लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं यही बोलूंगा कि इसमें भी टोटल प्लानिंग है 6+6, पर 6+6 में मैं यही बोलूंगा कि टोटल आप सभी को सबसे पहले तो
आपको मैथ 1 करना चाहिए। और मैथ 2 के अंदर राहुल सर ने बस 2 चैप्टर आपको बताया। बाइनोमियल तो पहले से ही करके रखना है, प्रोबेबिलिटी भी आपसे हो जाए तो ये 2 चैप्टर आपको कर लेना चाहिए। एंड देन इसके बाद ऊपर के 6 चैप्टर, तो ये 8 चैप्टर हो गए। ये 8 चैप्टर में ही गाइस मैं बता रहा हूँ ना, आप बहुत कुछ फोड़ दोगे, बहुत कुछ फोड़ दोगे। मैं बोल रहा हूँ आपका ये 7 चैप्टर तक ये काम कर लो, देन गाइस नीचे के 2 चैप्टर कर लो, 8 हो गया, 6 7 8। और राहुल सर ने गाइस ऑलरेडी 4 चैप्टर का 1 शॉट लाया था। भाई राहुल सर जैसा बम न मिलेगा, नहीं बोल रहा हूँ। बस उनकी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया ना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एग्जाम, वो बंदा तो ऑलराउंडर है भाई, उसको उसके ऑलराउंडर के कारण तो मार्केट में आग लगा पड़ा रहता है कि एक सब्जेक्ट, एक टीचर सबसे अच्छे सब्जेक्ट कैसे बता पाता है। भाई उसको सब बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए बता पाता है। समझ रहे हैं, उनका लेवल ही अलग है राहुल सर का। अब इंजीनियरिंग में जाके देखो, वैसे ही आग मचा के रखा हुआ है। तो इसलिए बोल रहा राहुल सर जो बोल रहे हैं ना भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई बस फॉलो करो उसको। आप पिछले साल का शॉर्ट देख लो, पिछले साल लाइव सेशन के नीचे जाके कमेंट देख लो, आपको समझ में आ जाए क्या लेवल है उस बंदे का। जिस क्वेश्चन पे अगर उसने हाथ रख दिया भाई, आपको वो करके जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, करके जाना चाहिए। आपके एग्जाम्स में आप फोड़ के आओगे, समझ में आया। तो भाई ये मैथ का, बट राहुल सर को अगर आप फॉलो कर रहे हो, राहुल सर के रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर हो, राहुल सर की बातों को फॉलो कर रहे हो, तो भाई आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। राहुल सर जो पढ़ा रहे हैं बस वो कर रहे हैं। पर यहाँ जो बच्चे अपने से कर रहे हैं उनके लिए मैंने बताया, पहले मैथ 1, देन इसके बाद मैथ 2 के 2 चैप्टर कर लो, ये 8 हो गया। और अगर आप और कुछ कर सकते हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबका राहुल सर ने बहुत सारों का 1 शॉट भी बनाया, वो भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस बायो को लेके बहुत मारामारी है, बहुत मारामारी है, बहुत ज्यादा। और बायो में ना देखोगे ना, बहुत सारे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है। देखो गाइस, सब लोग टॉपर्स का रिजल्ट दिखाते हैं। अरे टॉपर टॉप करेगा ही भाई, टॉपर का रिजल्ट दिखाता है। ऐसे बच्चे को चेंज करके दिखाओ जिसका पहला रिजल्ट बहुत डाउन है, फिर वो टॉप पे गया। असली चैंपियन वही है भाई, समझ में आया। और ऐसा ही करवा के हम लोग देते हैं, ऐसी चीजें होती है। बस आपको फॉलो करना है, बस जो प्रदीप सर राहुल सर ने बोला, बस तेरा भाई वो करेगा, करेगा तो करेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं किसी का सुनने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास बस बचा है 2 महीने का टाइम। और इस 2 महीने के अंदर मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने सोचा नहीं। बस ये अगर हिम्मत आपने ला दिया ना भाई, फोड़ दोगे आप। तो टोटल 15 चैप्टर के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि देखो, इसमें भी सेम प्लानिंग 6+6। बट इसके अंदर गाइस आप जब चैप्टर कर रहे हो तो आपको डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। डायग्राम्स अगर आपने फोकस कर लिया, थोड़ा उसको स्टोरी, जो आपको चैप्टर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा स्टोरी के फॉर्मेट में सुनो। स्टोरी के फॉर्मेट में सुनने के बाद उसको लिखने का ट्राई करो, इवन पॉइंट वाइज लिखने का ट्राई करो। देखो गाइस, आप बहुत आसानी स्कोर कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक स्टूडेंट नहीं, दोस्त था, मैं जब 12th में था, तो भाई वो उसका लास्ट तक बायो उसने टच भी नहीं किया था, कुछ टच नहीं किया था। हम लोग उसको डेली बोलते रहते, भाई तू कुछ पढ़ नहीं पढ़ रहा है। बोलता भाई कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। उस बंदे ने ना लास्ट में बायो के पेपर का ओनली 20 डेज बचा था, एग्जाम्स से पहले कंटिन्यू हम कर लेते, 20 डेज बचा था। उस बंदे ने बस एक ही ट्रिक यूज किया, उसने हर चैप्टर में जो जो डायग्राम्स थे एंड जो जो चीजें थी उनको स्टोरी के फॉर्मेट में समझा। और स्टोरी के फॉर्मेट में समझने के बाद उसने हर चीजों को पॉइंट पर लिखा, बहुत तरीके से स्टेप वाइज हर पॉइंट को लिखा एंड अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। भाई मैं बोल रहा हूँ उसके प्रीलियम्स में भी ना, उसके प्रीलियम में अगर मैं 100 में से टोटल मिला के बोलूं, तो टोटल मिला के भी ना, प्रैक्टिकल के साथ भी उसका मार्क्स ना कभी 40 के ऊपर बढ़ता ही नहीं था। बट उसने फाइनल एग्जाम के अंदर टोटल मिला के 87 मार्क्स स्कोर किया था, 87 मार्क्स स्कोर किया था। सिंपल सी बात है, मैंने बार बोला कि 2 मार्क्स का तो 4 पॉइंट चाहिए, 3 मार्क्स का तो 6 पॉइंट चाहिए। एंड वो 6 पॉइंट का आपको लिखने का तरीका आ गया विद डायग्राम के साथ, भाई बोर्ड में मार्क्स मिलता है। बोर्ड में पहले से ही ये फिक्स होता है कि भाई बच्चों को ज्यादा फेल नहीं करना है, बच्चे ने सही से चीजें प्रेजेंट की है एंड वैसा लग रहा है तुमको मार्क्स दो, भर भर के मार्क्स दो। वहां कोई मार्क्स उल्टा कम नहीं है, उसको ये कॉलेज का पेपर नहीं है। मैंने बार बार बोला कि स्टेट का टक्कर होता है, बोर्ड का टक्कर होता है, स्कूल का टक्कर होता है, और उसमें फायदा बच्चे को रहता है। बस फायदा उठाने आना चाहिए, फायदे उठाना आना चाहिए गाइस, वो चीज। और बस पिछले साल के 4 सालों के PYQ आपने कर लिया भाई, बायो में आप फोड़ के आ जाओगे। इसके अंदर कुछ और ज्यादा करना ही नहीं है, कुछ नहीं इसमें। और केमिस्ट्री में तो आपने PYQ में फोकस कर लिया ना, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, तो भी आपका काम हो जाएगा। बट फिजिक्स एंड मैथ के अंदर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल तो ओनली PYQ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, उनके न्यूमेरिकल फिक्स होते हैं, बस वही चीज आपको करना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ओनली PYQ फोकस किया, आप फोड़ के आ जाओगे। ओके, तो मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने बताई जरूर आपको ध्यान से सुनोगे एंड इस वीडियो को लोगों तक शेयर करोगे, पहुंचाओगे एंड मेरी बातें लोगों तक जरूर पहुंचा दोगे गाइस। एंड अगर हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर देना, जिससे और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।